नमस्कार भैया, हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। इस समय हम लोग उस जगह पे हैं जितने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आ रहे और 33 साल बाद झांसी में यही जगह पे अब समाजवादी पार्टी के कार्यालय बनने की एक शुरुआती कदम उठावे को प्रयास शुरू हुई है। आज भी जगह को भौगोलिक निरीक्षण करें, इस जगह को देखें कैसी का जगह है, फिर अपनों जो है ज़मीनी जो कार्यक्रम है कार्यालय बनावे को खूब दिमाग में प्लानिंग करवे को प्रयास करें। यही के लाने भी जमीन देखवे के लाने आ रहे हैं। हालांकि के संगे संगे तमाम वैवाहिक कार्यक्रमों में भी शामिल हुई हैं, तमाम अन्य कार्यक्रम में भी शामिल हुई हैं, लेकिन मुख्य उद्देश्य बताया जा रहा है कि भाई कार्यालय जो प्रस्तावित समाजवादी पार्टी को कार्यालय है इसकी जमीन देखें, वे इतने को नज़ारा देखें, इतने को लुक देखवे को प्रयास करें। हमारे संगे राहुल यादव जी भी हैं और समाजवादी पार्टी के तमाम उत्साहित कार्यकर्ता हैं। इन लोगों से अपन लोग बातचीत करें और समझें कि अखिलेश यादव के झांसी आवे के का कछु मायने हैं। भले ही कार्यक्रम एक तमाम वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल हो, वो बताया जा रहा है, लेकिन जो प्रकार से झांसी में होर्डिंग बैनर लगाए गए हैं, होर्डिंग बैनर से पूरे झांसी को पाट दो गया है। उसे लग रहा है कि 27 को शंखनाद झांसी से शुरू हो गया है और अखिलेश यादव ने ई शंखनाद को शंख फूक दो है। हमारे संगे राहुल बबीना है, इनसे जाने। राहुल जी, आपको क्या लग रहा है, जो हिसाब से जब पूरे झांसी को पाट दो गया है, होर्डिंग बैनर तमाम कार्यकर्तन के लगे हैं समाजवादी पार्टी के, उससे तो आप जो ही लग रहा हो कि 27 को शंखनाद आप लोगों ने कर दो। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम सबके नेता, युवाओं के नेता, देश के नेता आज लोकसभा चुनाव के बाद अब वो झांसी आ रहे हैं, तो कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और जो उत्साह आपको पूरे शहर में कार्यालय स्थल पर सभी जगह देखने को मिल रहा है। अच्छा, का है का प्लानिंग है बे ते आए का कछु कार्यक्रम है, चूंकि प्रोटोकॉल में संक्षेप में दी गई कि हाँ बे कार्यालय स्थल पहुँचे, लेकिन इतने आवे की का पूरी प्लानिंग है, का कछु हुई है और कैसी क्या व्यवस्थाएं आप लोगों के द्वारा करी गई हैं? देखिए, हम लोगों का तो जो आदेश मिलता है उस पर पालन हम लोगों का काम करना है। माननीय राष्ट्रपति जी जो पीडीए भवन का जो कार्यालय स्थल है, ये भूमि है, इसको निरीक्षण करने आ रहे हैं। अपने हिसाब से वो आगे के निर्णय लेंगे उस पर होना क्या है, और हम लोगों ने तैयारी कर रखी है। जो आप देख रहे हैं समाजवादी रंग से, और उस हिसाब की सारी तैयारियाँ जो ज़रूरी थी यहाँ पर। जो यहाँ जरूरी थी वो सारी तैयारी की गई हैं और यहाँ भौगोलिक निरीक्षण करने के बाद ही आगे की प्लानिंग वो बताएंगे कि कैसे क्या होना है। हाँ, वो निरीक्षण निरीक्षण करने के बाद ही माननीय राष्ट्रपति जी आगे का निर्णय लेंगे कि आगे क्या स्टेप्स पे होने हैं। अच्छा, और भी तमाम कार्यकर्ता हमारे संगे हैं, समाजवादी पार्टी के तमाम नेता हमारे संगे हैं। आप जिला पंचायत सदस्य हो, कहाँ लग रहा हो आप भी झांसी शहर के अंदर गए, होर्डिंग वोर्डिंग देखी का? सब देखी हमने, लेकिन जो राहुल जी कह रहे हैं उसी आधार पे है, सब काम हो रहा है। हाँ, अच्छा, कछु युवा भी हमारे संगे हैं। भैया, क्या लग रहा हो आप लोगों को, कैसा महसूस हो रहा हो? बहुत दिनों बाद आ रहा है एक तो, और आ रहे तो माहौल भी देखने को मिल रहा है। माहौल पूरा एक तरफा है और पूरा समाजवादी पार्टी का युवा से लेके बड़े बुजुर्ग सब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देखने आए हैं। हाँ, बस प्रेम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को युवाओं की तरफ से मिला है, शुरू से लेके आज तक वो अभी मिलता रहा है। मैं नहीं मानता हूँ हिंदुस्तान में कितना युवा किसी नेता को इतना प्यार करता होगा, इतना राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को करता है। और बात रही है, ये हमारे स्वयं भैया जी हैं जो ग्राउंड लेवल पर पिछले 1 साल से लगातार साइकिल चलाते और गली गली शहर शहर पूरे सक्रिय हैं। आप आइए बात। भैया पीडीए का जन संदेश लेकर साइकिल से जाते हैं। हमने माहौल ये देखा है कि हर वर्ग का व्यक्ति माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पसंद कर रहा है और पीडीए की इस बार सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत से। हाँ, 22 में काहे नहीं बना पाए, 22 में काहे साइकिल नहीं दौड़ा पाए तुम्हारे? 22 में जो भी कमियां रही होंगी, लेकिन 27 में पूरी होंगी और हमारे पीडीए के नायक जननायक 2027 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। हाथ मिला के अब चल रहे हैं, कोई किसी के बीच में सबसे प्रेम है, सबके बीच में सबका विश्वास है। अच्छा, आज अखिलेश जी झांसी आएंगे तो इससे कुछ हवा, कुछ मैसेज क्रिएट होगा, कुछ जादू क्रिएट होगा? बिल्कुल एक तरफा हवा चलेगी और जो युवा कार्यकर्ता हैं उनमें पूरा जोश जाएगा और कार्यकर्ता लगातार सक्रिय रहेंगे और ग्राउंड लेवल पर वर्क करते रहेंगे ताकि पार्टी और मजबूत हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े हैं। मन पहले से लोगों का बना है, अखिलेश जी सिर्फ प्रोत्साहन करने, हौसला अफजाई करने आ रहे हैं। सिर्फ मन पहले से लोग बना चुके हैं। मैं एक 27 शायरी बोलता हूँ कि आएंगे गजब नतीजे अखबार देख लेना, आएंगे गजब नतीजे अखबार देख लेना और इस बारी साइकिल की रफ्तार देख लेना। बहुत बढ़िया। और भी कछु साथी हैं, इन लोगों से भी जाने जी। आज हम सबके युवाओं के, दलितों के, पिछड़ों के, शोषितों के, जन जन के नायक, समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी का झांसी आगमन पर युवा क्रांतिकारी साथियों की ओर से तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं एवं समस्त समाजवादी के क्रांतिकारी साथियों
के द्वारा भी की तरफ से भी मैं तहे दिल से उनका अभिनंदन वंदन करता हूँ। अखिलेश जी आ रहे झांसी सीधो प्रस्तावना से बढ़ के अपन सीधी भूमिका पे आओ। इसे कछु मैजिक हुई है, कछु आपको अंतर दिखाई दे, कछु हुई है? स्वाभाविक है कि अंतर दिखाई देगा। आप यहाँ पर देख रहे होंगे झांसी में कितना उत्साह है युवा साथियों में, पार्टी के लोगों में। और 2027 का जो चुनाव है, इससे हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, उससे युवाओं में जोश और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम साफ नज़र आ रहा है। और साथ ही साथ भूमि का निरीक्षण भी करने आ रहे हैं खास तौर से। और यहाँ पूर्व जलाध्यक्ष जिला पंचायत वो रहे जलाध्यक्ष महेश कश्यप जी, उनके घर पे भी जाने का है। प्रदीप जैन जी के यहाँ गृह मंत्री जो केंद्रीय मंत्री रहे, उनके यहाँ भी जाने का है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, और एक दो जगह और जाने का भी है। ठीक है भैया। नायक जी नमस्कार। सबसे पहले तो हम आपको बताएं नायक जी, शंखनाद तो उत्तर प्रदेश के सब जिलों में हो चुका है। अब दिशा निर्देश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देना है, वो झांसी आ रहे हैं। हम सबके युवाओं के, गरीब मजलूम मुसलमानों के, शोषित वंचित पीडीए के नेता हैं, तो वो आके हम नौजवानों को ये दिशा निर्देश देंगे कि अब कैसे पीडीए को कहाँ कैसा कार्यक्रम करना है। और जहाँ हम लोग खड़े हैं, ये पीडीए भवन यहाँ जो बन रहा है उसका निरीक्षण करेंगे। इसके बाद वो जो दिशा निर्देश हम लोगों को देंगे, हम सभी समाजवादी। अब आप लोगों को केवल दिशा की जरूरत है कि वे आ जाएं, बता जाएं करने का है और कैसे करना है। बस कार्यकर्ता पूरे तैयार मन बना के खड़े हैं कि हमारे नेता आके आदेश कर दें कि आपको जा मार्ग पे चलने हैं, यहाँ से शुरुआत होने हैं। शंखनाद तो होगा, अब बस बेझंडी दे दें 27 के लाने। तो हम सभी नौजवान कार्यकर्ता अपनी अपनी विधानसभा में अपने अपने बूथों पे जैसे कार्य कर रहे हैं और मजबूती से, जैसे अभी SIR का काम चल रहा है, इसके बाद जो कमियां हैं जो हमारे नेता हमें बताएंगे, हम सब लोग उस लाइन में चल देंगे। बहुत बढ़िया नायक जी, जी। 27 में 350 के ऊपर सीटें आएंगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूर्ण रूप से मुख्यमंत्री बनेंगे और आगे हम जैसे लोग कार्यकर्ता हाथ टूटने पे 3 महीने से डला हूँ। और आप 16 तारीख से उठा लीजिए, मेरी सब जगह देखिए, रात में 1 बजे सोता हूँ और सुबह 7 बजे जग के फिर 10 बजे यहाँ आ जाता हूँ। और सभी लोग, सभी जाति के लोग मन मना चुके हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री ही बनेंगे। आगे 5 साल बाद प्रधानमंत्री के दावेदार वो हैं, देश के अगले प्रधानमंत्री वो ही बनेंगे माननीय जी। आप लोगों से चर्चा हो ही रही, अब बहन जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी हुई है। बहन जी तो आपको पता है किसकी बी टीम है, आप लोगों को सब पता है ना किसकी बी टीम है। जो ही तो कह रही हैं कि आप लोग भ्रम फैला रहे हैं उनके बारे में। नहीं फैला रहे, दर्द तो पिछड़ों को सबको पता है बहन जी किसकी बी टीम है, किसके किसके सारे पे काम कर रही हैं। जो अब मिलेगी तो बीजेपी के खाते में जाएगी। MP के अंदर नहीं कहा था का खुल के उनने कि हमारी एक सीट भी मिलेगी तो बीजेपी के खाते में जाएगी, कमी पड़ेगी तो। बिहार में कहा था, तो फिर आपको नहीं लगता कि किसका इशारा है, किस चीज़ से बचने के लिए ये कहा जाता है? तो इशारा नहीं है, किसका एजेंडा होना चाहिए बताइए। उनके टिकट ही वो बंटवा देंगे, कहाँ पे करना को, किस तरीका का लड़वाना है हमें कैंडिडेट और किस तरीका का सपा का नुकसान करेगी। अच्छा, आप लोग भ्रम नहीं फैलाते उनके बारे में? नायक जी, आज हम लोग पीडीए महानायक का स्वागत करने के लिए यहाँ तैयार हुए हैं, लेकिन एक बात हम लोगों को और ध्यान रखना पड़ेगी कि हमें फॉर्च्यूनर संस्कृति से बचना पड़ेगा। अगर हम पीडीए की बात करते हैं तो पीडीए को लेके चलना पड़ेगा। ये नहीं कि पीडीए कहते हैं और यहाँ सब बड़े लोग खड़े हो जाएं। पीडीए के जो असली हैं, बूथ लेवल पर काम कर रहे हैं, वो यहाँ दिखाई नहीं देंगे। तो इसलिए हमें फॉर्च्यूनर संस्कृति छोड़कर बूथ पर काम करना पड़ेगा। अगर हम बूथ पर काम करेंगे तो 27 में सरकार बना पाएंगे, कहने से कुछ नहीं होगा। अगर हमें 27 में सरकार बनाना है तो पीडीओ को साथ लेके, उनके सुख दुख में साथ देकर और बूथ पर काम करके तब आगे बढ़ सकते हैं। एक नई बहस एक शुरू कर दी, फॉर्च्यूनर संस्कृति है का, जो हम लोग कैसे संस्कृति जो पोस्टरबाजी सब है, फॉर्च्यूनर से सब लोग नहीं आ सकते हैं। आदरणीय नेताजी को चाहने वाले बूथ लेवल पर हैं, जो यहाँ तक नहीं आ पाते हैं, तो उनका भी काम देखिए। और जो बूथ लेवल पर कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, उनको यहाँ तक लाने की जिम्मेदारी यहाँ के फॉर्च्यूनर वाले नेताओं को है, तब तो वो यहाँ आ सकते हैं। आपके कहने को मतलब जो है कि जो बूथ पे बैठो व्यक्ति इतने से 100 किलोमीटर दूर, वो चाह रहा हो कि हम अखिलेश जी को देख ले में, तो मैं तो होर्डिंग लगाएं। पीडीए अकेला कहने से पीडीए नहीं आ जाएगी सरकार, पीडीए के लिए काम करना पड़ेगा एक एक व्यक्ति के साथ बूथ पर, तब पीडीए आएगा।
सर्व समाज अच्छा जी, एक और भैया चाचा आएंगे। चाचा आपको का सलाह है? आप हमारी सलाह जो है, जैसे अपन पीडीए कह रहे हाँ। तो सब समाज को लेके उनसे मिलवाओ, जैसे कि गेट पास हो रहा हाँ। हो या उनसे मिलवा पर हाँ। तो जो पीडीए के लोग हैं हाँ। बिल्कुल पहले प्रवेश दो, अपन जो होर्डिंग वाले पीछे हो जाओ, क्योंकि आप लोग तो मिलते ही रहते, लखनऊ चले जाते, हाँ। दिल्ली चले जाते, लेकिन जो वास्तविकता में आम लोग हैं जो गाँव में बूथ पे लड़ रहे हैं तो उनको पहले जगह दो। जैसे पीडीए चल रहा है तो पीडीए में लोगों आप लोगों को समझ में आई आज तक के जो पीडीए है का नहीं है, का है? दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक सबको जोड़ने, तो सबको मिला के जोड़ने, तो सबको मिलवाओ ना उनसे। जिला अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी है, जो टिकट के दावेदार हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि उनसे मिलवाओ ने। आप गए प्रधान जी है कौन या कौन वर्ग के समझ लो, हम नाम नहीं ले रहे व्यक्तिगत, लेकिन उन लोगों के आप चले आए, लेकिन वास्तविकता में जो दलित पिछड़े हैं उन लोग जाओ आप, असली पीडीए तक नहीं पहुंच पा रहा। नहीं वो पहुंचने पर है और मेहनत और पहुंचने पर है, तब ही सबको मिलके लेके चलने पर। आपकी क्या सलाह है युवा होवे के नाते? असली पीडीए अपने खेतों में फसल बो रहा है। असली पीडीए आज स्कूल जाने में, विद्यालय बंद कराए जा रहे हैं, आज वहाँ जाने में परेशानी है। हमें घर घर जाकर लोगों की दुख परेशानी सुननी पड़ेगी। अगर हम परेशानी नहीं समझ पाए तो किसी मतलब नहीं है हम लोगों का कार्यकर्ता कहने का। और एक बात जरूर कहना चाहूँगा, दोस्तों के लिए संघर्षवादी हैं, दुश्मनों के लिए संहारवादी हैं, हम नेताजी के रास्ते पे चलने वाले समाजवादी हैं। नेताजी लेके चलते सबको। देखो नेताजी सबको लेके नहीं, सुन तो लो, सुन तो एक बार हमारी बात पूरी हो जान दो। सुनो, जैसे गुलदस्ता तो रामाश्री विश्वकर्मा जी, आपके प्रजापति जी, सबको लेकर ऐसे ही हम मतलब जो है कि जो पार्टी की कारणी झांसी में है बस सब बरादरी को समावेश करो। नहीं दादा, पीडीए को आपको मतलब पड़ जाएगा उसी दिन समाज पड़ जाएगा जिस दिन टिकट बटेंगी। उस दिन आप मुंह से कह दोगे कि वाकई में पीडीए को लेकर चले। जिस दिन टिकट बटेंगे उस दिन आप भूल जाओगे कि हाँ कुछ हुआ। अच्छा, टिकट को लेकर भी कुछ योजना चल रही है स्पेशल? होगा। जैसा संसदीय क्षेत्र में टिकट को हुआ था समझौता, उसी प्रकार से ही होगा विधानसभा का। सबको लेके चलेंगे, न ये होगा कि तुमने दावेदारी करी तो तुम्हें दावेदारी वाले को ही मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। पीडीओ को लेके चलेगी और हर चीज को देखेगी कि किस लायक कौन है। या तो आपने भाजपा या अन्य जो दल हैं जो आपको घेरने रत बेकत के टिकट में पीडीए दिखाए कर, तो आप ही ने कह दे कि दिखाए, वो तो सबको बांटेगी। ऐसा थोड़ा कि जो 2024 हो जाए बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। 2000 जैसे आपको बमीना है तो बमीना में ले लो एक लोगों को, आप गरोठा है गरोठा में समावेश करो सबको। जैसे चाचा एक चीज बताओ, जैसे अपने तो 4 सीटें हैं, 4 सीटन में आपके हिसाब से कौन सा फॉर्मूला लागू होना चाहिए की को टिकट दे दें कि काम बन जाए? आपकी क्या सलाह है अगर आपसे सलाह मांगी जाए? हमारी से सलाह है, जैसे हमारे वो है नहीं गरोठा है हमारी, ठीक, गरोठा में किसी बैकवर्ड को टिकट दे हो आप, तो जैसे पाल समाज को है या हरवार समाज है, इनको दे दो आप। सुनो तो आप बमीना आ जाओ तो बमीना में या तो किसी की सुबह को दे दो, सुनो तो चाचा की तो सुनो, या राजपूत जी को दे दो। अब आ जाओ इतने किसी श्रीवास को दे दो बमनूर, तो सबको लेके चलो, एक दूसरे को असर दूसरी सीट पे जैसा ठीक है। अच्छा मीना से आप क्या चाह रहे हैं? सुनन तो दो, एक से हम आपके पास आ रहे हैं, इनकी सलाह सुन दो। से लोधी समाज को टिकट चाहिए सपा से। ठीक है। हाँ, जब इस पीढ़ी आगे बढ़ेगा बढ़ जाए। और गरोठा से हम नहीं, हम मीना सपा से हैं। देखिए मैं तो ये मानता हूँ कि जो लगातार संघर्ष कर रहा है, पिछले 2 साल से मेहनत करती हुआ है, उसको टिकट मिलना चाहिए, ना कि हम जात पात से ऊपर उठ के दीजिए। बस ये देखिए कि कौन कार्यकर्ता संघर्ष कर रहा है, कौन मेहनत कर रहा है लगातार बराबर 2 सालों से, उसको टिकट मिलना चाहिए। ठीक है। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला होगा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला होगा वो हम सबका फैसला होगा, चाहे नेता हो चाहे कार्यकर्ता हो। हमारे मान्य और अधिकार देने वाले मान्य हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी, उनका निर्देश जो होगा उस पर हम लोग सारे काम। बहुत सारे लोग जा कह रहे हैं, सुनो, बहुत सारे लोग जा कह रहे अगर 2024 के फॉर्मूला पर टिकट वितरण हो जाए तो तुम्हारी पार पड़ सकत। देखिए ये जो है दिशा निर्देश हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला होगा, वो अकेला एक मान्य फैसला होगा, उसमें कोई संशय नहीं होगा। अगर वो चाहेंगे 24 का फैसला होगा तो 24 वो उनके दिमाग फैसला तो उन्हीं की है, लेकिन पार्टी कार्यकर्ता के नाते, पार्टी पदाधिकारी के नाते एक सलाह तो अपन पेश कर ही सकते ना। जीतू भाई आपको क्या? नायक जी क्या है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो नीतियां बना के चल रहे हैं और 2024 में उन्होंने जो फार्मूला अपनाया, और हम लोग कार्यकर्ताओं की भावनाएं हैं, जो कार्यकर्ता यहाँ अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ही सम्मान है। लेकिन सच पूछा जाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी
खुद इतने पीडीए के फार्मूले पर समाजवादी विचारधारा को लाने के लिए, दलित वंचित पिछड़ों को सम्मान दिलाने के लिए जो उन्होंने योजना बनाई है, उस योजनाओं में वो समाजवादी पार्टी का जो पीडीए का फार्मूला, जो पीडीए ने नारा दिया है, उस पीडीए के आधार पर ही टिकट मिलेंगे। मैं व्यक्तिगत किसी के लिए कुछ नहीं कहूँगा। समाजवादी पार्टी झांसी में बहुत गुटबाजी में ग्रसित है और सबसे पहले जो कार्यकर्ता हमारे आए हैं, मेरा इनसे सबसे पहले ये निवेदन है, किसी के ऊपर व्यक्ति टीका टिप्पणी की अपेक्षा समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रयास करें। क्यों? उसकी वजह क्या है? हम एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करेंगे, गुटों में बटे रहेंगे। हमें गुट नहीं दिखाना है। हमारे परिवार की फूटन का दूसरे लोग लाभ उठाते हैं, उसी का नतीजा है कि 10 साल से हमारा खाता नहीं खुल रहा जिले में। पहले हमारा आता तो झांसी में कभी नहीं खोल पाए आप लोग। झांसी जिले की बात कर रहे हैं हम झांसी जिले की बात कर रहे हैं। 10 साल से खाता नहीं खुल रहा है, 4 सीटें हम हार रहे हैं। हमारा निवेदन ये है समाजवादी पार्टी के वर्करों से, चूंकि मैं तो बहुत पुराना कार्यकर्ता हूँ, अब मैं तो सिर्फ दिशा निर्देश दे सकता हूँ। पार्टी में बहुत युवा पीढ़ी आगे आ गई है और युवाओं का जोश ही समाजवादी पार्टी सरकार बनवाएगा, लेकिन जोश का मतलब ये नहीं, होश नहीं खोना है। हमें ऐसी कोई बात नहीं करना है जिससे मीडिया में गलत संदेश जाए। हमें पीडीए को मजबूत करके पीडीए की ताकत दिखाना है और गांव-गांव जाके टिकट किसी को भी मिले, पीडीए के किसी व्यक्ति का टिकट, राजपूत, कुशवाहा, यादव, पाल, जिसको भी टिकट समाजवादी पार्टी दे, हमें सारे गिले से कोई भुलाकर उसके लिए तन मन धन से मेहनत करना है, तभी समाजवादी पार्टी का सपना साकार होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया करना है, अभी से करना है। 27 का अभी से करना पड़ेगा। अभी से करना पड़ेगा, जब पीडीए की 350 के ऊपर सीटें आएंगी और जो मेहनत कर रहा है पार्टी का कार्यकर्ता, जो जमीन से, उसको टिकट मिलना चाहिए। उसको पूरा उसका जो कुछ कर रहा है, क्योंकि सालों से लगा है, उसको आप दरकिनार करके कैसे आप टिकट नहीं देंगे? उसको टिकट देना चाहिए, चाहे किसी को मिले, चाहे पीडीए फार्मूला फेल हो जाए। नहीं, पीडीए ही को मिलेगा अंतर्गत, पीडी के अंतर्गत ही। आशुतोष जी, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये विचारधारा है। अच्छा, पीडीए कोई फॉर्मूला नहीं है, ये विचारधारा है। मैं आपसे शुरुआत से ही जुड़ा हूँ आशुतोष जी। आपको ध्यान होगा 2 साल पहले एक बच्ची का बलात्कार हुआ था। हम लोग, आप भी उस टाइम मौजूद थे। हम लोगों ने लाइट से यात्रा निकाली थी, कैंडल मार्च निकाला था, उसमें मैं था, कई लोग थे, तो उसमें भी FIR हुई मेरे ऊपर। लेकिन जो आशुतोष जी बताऊँ, जो असल काम होता है समाज का, वो यही होता है, घर से निकल कर जाओ, मदद करो। और ये दोस्तों जो ये लोग कर रहे हैं आजकल, मैं नहीं मानता इसको ये समाजवाद है या इसको क्या कर रहे हैं लोग। सिर्फ आजकल कहना नहीं चाहिए, पैसों के रुतबे पे सिर्फ और सिर्फ प्रचार कर रहे हैं। मैं नहीं मानता लोग घर घर जाके समाजवाद। आज मेरा भाई शिवम कहाँ है? शिवम को बुलाना। चलो शिवम आज। अच्छा, आपको क्या लग रही है आप लोगों को कि अगर ऐसा नहीं करो अपन ने तो अपना फॉर्मूला फेल हो जाए, अपनी विचारधारा फेल हो जाए? बात टिकट की नहीं है, बात जीत की है। और जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पीडीए के जननायक, जिसको भी टिकट देंगे, हम समाजवादी कार्यकर्ता उन प्रत्याशियों को जिताने का काम करेंगे पूरी ईमानदारी के साथ। निश्चित रूप से बबीना कई वर्षों से समाजवादी के खाते में नहीं आई है, लेकिन 2027 जो पीडीए के फार्मूले के अनुसार जो टिकट मिलने वाला है, जिस व्यक्ति को भी मिलने वाला है, वो बबीना में अपना खाता और परचम लहराने वाला है। इस बात को हम युवाओं ने ठान लिया है और मान लिया है। एक बाबूजी हैं, बड़े अनुभवी हैं, बुजुर्ग हैं। ऐसा है, मैं पहला तो आपका सम्मान कर रहा है कि आपने कही कि एक बुजुर्ग हैं। सबसे पहले टिकट उसको मिलना चाहिए जो बूथ लेवल पे कम से कम 10 लड़का एजेंट बनाए, और 10 लड़का हर समाज के होना चाहिए। उस पे एक अध्यक्ष बनाए, एक बूथ पे कम से कम 11 लड़का होंगे, और एक ग्राम पंचायत में करीब 4 बूथ हैं, तो कितने हो गए? 44 हो गए। हमारे संगे यदि 44 परिवार जुड़ गए तो 44 परिवार के हमारे संगे व्यक्तिगत 200 से 250 वोट हो गए। अब जब 44 परिवार मेहनत करें तो हमारी जीत निश्चय। कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि हमें कोई हरा दे। चाहे झूठी बातें, जैसे अन्य पार्टियों के बहुत झूठी बातें करते, वो इतनी बड़ी झूठी करते कि वो सीमा पार हो गए। तो हमारा मतलब ये है कि उसको टिकट मिलना चाहिए जो बूथ लेवल से वो जिला तक काम करे। पीडीओ हो चाहे समाजवाद हो, सब एक हो के, जैसे हमारे जब 10 एजेंट बने 10,
तो 10 समाजें तो हैं ही एक गांव में, हर समाज का ही एक परिवार को जोड़ो। अब वो कितने आदमी को जोड़ेगा? लेकिन जब जोड़वे की बात आत सो जो देखो जा तो अपना फूगा को मोड़ा है, मम्मा को है, मौसी को है केवल बरादरी छांट लेते। नहीं, जो आप फॉर्मूला बता रहे हो ऊपर काम कहाँ हो रहा हो? नहीं, इसी पे काम होगा। मैं भी पूर्व जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी निवाड़ी जिला मध्य प्रदेश से। तो जो अब हमने अपनी निवाड़ी में कमेटी बनाई है, तो हमने बूथ पे काम किया है और हम बूथ में सफल हैं, और कहीं भी यदि पीडीओ और समाजवादी पार्टी जैसे पीडीओ को जो काम कर रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, वे इतना बड़ा काम कर रहे कि मुख्यमंत्री तो हल्को सौंपा थे उनके नाने। जितनी लगन से वे मेहनत कर रहे तो हो सकल के जल्दी से जल्दी प्रधानमंत्री के दावेदार बन जाएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष। लेकिन लोग जा कह रहे थे तो फॉर्चूनर संस्कृति हावी है ना। नहीं, सुनो, तो वो ये दिखावा है, इससे नहीं है। हम तो जमीन पे काम करेंगे, हम तो सबके साथ में रहेंगे। पीडीए को मतलब ये है कि सबके दर्द में सबके लेके चले और सबके सुख में दर्द में कजन प्राणों की आहुति लगे तो कार्यकर्ता को देना चाहिए। आतोष जी, आप लोग एक चीज नहीं दिखा रहे हैं। आपको पता है कि जो आधार कार्ड में आप अपना पता चेंज कराएंगे, आपके पिताजी का नाम नहीं रहेगा। अब मैंने अपना पता चेंज कराया, मैं पोस्ट ऑफिस गया तो उसमें बोले आपके पिताजी का नाम नहीं आएगा। अब सरकार कौन सी पॉलिसी ले आ रही है? हम लोगों को क्या दिखाना चाहिए? आधार कार्ड बिल्कुल विदेशी दिखाया जा रहा है। विदेश का फॉर्मूला है देखिए, आप विदेशी हो आप तो फॉर्मूला नहीं। लेकिन मीडिया वालों को ईमानदारी से कार्य करना चाहिए कि जो विदेशी फॉर्मूला जो अपना रहे, ऐसे तो हम सब विदेशी हो जाए तो बेही बच्चे सत्ताधारी। मीडिया वालन के बारे में आपको क्या कहना है? मीडिया वाले ईमानदारी से काम कर। अरे मोदी मीडिया है, तो ये तो निष्पक्ष मीडिया है। आपके बुंदेली बात है, निष्पक्ष मीडिया है। जो बड़ी बड़ी मीडिया है, गोदी मीडिया, वही दिखाते हैं। जो कह देंगे चीन से वो आया था, उसको बता दिया कि वो देखो अपने देश में क्या हो गया। चीन को कुत्ता, हाँ, चीन को कुत्ता क्या हो गया। ये तो गोदी मीडिया कचू से कचू बना दे। जो सुबह से किया जाता है कोरोना वायरस कजन टाठी बाजार से भग रहा हो तो मोदी जी ने वैक्सीन क्यों लगवाई वैक्सीन? जब तुम्हें जो अनुभव हो, तुम देश के प्रधानमंत्री थे और जब दिया धरे से कोरोना भग रहा हो तो आपने क्यों वैक्सीन लगवाई? क्यों थाली बजवाई? तुमने 17 कर्म करे, तुमने झाड़ू लगवा दी और बाद में वैक्सीन भी लगवा दी। तो हमारे मरवावे का काम, हमारे देखते देखते बेचारे नौजवान बच्चों को वैक्सीन की बदौलत अटैक आ रहे और पिता के देखकर पुत्र मारे जा रहे। बिल्कुल सही बात है। इसमें मोदी जी को दुख नहीं हो रहा, लेकिन मोदी जी को क्या दुख होगा? जो है बचपन से जिनने चाय बेची हुई तो बेचने का अनुभव बढ़िया है मोदी जी को। काय के उन्हें देखो हवाई अड्डा में दे, अनुभव की बात है। अनुभव देखो रेलवे विभाग में दो, बिजली विभाग में दे, और जितनी उनकी नजर में आ जाए सब बेचबे के नाने ठाड़े। और आगे चल के हम तो जो कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से अगर हो जाए चुनाव तो चैलेंज दे रहे सरकार कभी नहीं हारेगी अपनी सापा, कभी नहीं हारेगी, जीवन में नहीं हारेगी। इलेक्ट्रॉनिक जो मशीनें हैं, कोई जा रहा हो 100 की पेट्रोल डरा रहा हो, कोई जा रहा हो 200 की डरा रहा हो। सापा में तो वोट डाल रहे, चुनाव चिन्ह साइकिल पे तो वोट डर रहा हो और जाके फूल पे कड़ रहा हो। विशेष निवेदन है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि बिल्कुल बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं। कैसे सापा हार रही, कभी हार रही? हम लोग हमेशा से वोट डालत आ रहा है सापा में, हमेशा से वोट डालत आ रहा है सापा में। आज जा स्थिति है कि वोट डाल रहा है सापा में और कड़ रहा फूल में। जो कहाँ से विचारधारा मोदी ने लगा दी, जो विचार कहाँ से कहा। हमारी तो विशेष निवेदन है राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब से कि बिल्कुल बैलेट पेपर से कराएं। अगर मुख्यमंत्री की तो छोड़ो बात, प्रधानमंत्री की दावेदार है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। हाँ, प्रधानमंत्री के दावेदार है राष्ट्रीय अध्यक्ष
केवल बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए। महंगाई खाल खींच रही, इतनी महंगाई कम नहीं रही, ना धरती पुत्र मुलायम सिंह की सरकार में रही और ना हमारे अखिलेश भैया की सरकार में इतनी महंगाई रही। कर रहा है मेहनत दुनिया भर की, लेकिन वो सब गुरगोबर हो रहा हो, सब गुरगोबर हो रहा हो। साहब बड़ी निवेदन है हमारी, तो हाथ जोड़ी की विनती है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से जो ही कह वो साहब है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो में बिना कोई दावेदार। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अगर पार्टी में सुधार के लाने एक सुझाव दो जाए तो का दो आप कार्यकर्ता? हम तो सुझाव जो ही है, हमें दुनिया की मेहनत जितनी कर रहे उतनी मेहनत अगर बैलेट पेपर पे हो जाए तो, और इलेक्ट्रॉनिक मशीनें खत्म करवा देवे और जो ठप्पादार वोट गिरे प्रधानमंत्री के दावेदार हैं साहब, बन जाएंगे बिल्कुल। मुख्यमंत्री तो उन्हें तो समझ लो। गुजारिश है कि हमारे क्षेत्र में शिवम यादव भैया रक्षा लगातार पिछले 1 साल से सक्रिय हैं और शहर पूरे वार्ड में और पूरे उसमें ब्लॉक में साइकिल चलाकर अपनी विचार और अपनी बातें पूरे उस क्षेत्र को जोड़ने का काम कर रहे हैं। अच्छा शिवम भाई, कहाँ साइकिल चलाया है? हम भैया जिला झांसी के हर गांव में, बबीना विधानसभा की तो समझ लो कि हर गांव ऐसा कोई गांव नहीं है जहां हमने साइकिल ना चलाई हो। हर व्यक्ति को जोड़ा। आज की स्थिति में हमारे पास कम से कम 8000 से ऊपर नंबर हैं लोगों के, हर समाज के, हर बरादरी के। और बस ये है कि हम इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं, तो हमारा यहाँ झांसी के ज़िले में किसी ने भी हमारा नाम ऊपर नहीं भेजा और हमने हर आदमी को साइकिल चलवाई, हर आदमी को जोड़ा और हम रात दिन पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं। आप ये समझ लीजिए हम साइकिल चला 30-40 हज़ार रुपये की साइकिल चला रही है, रोज़ हमारा खर्चा है सब है, लेकिन माननीय जी तक हमारी खबर नहीं पहुँचाई। अब जैसे हमारा हौसला नहीं बढ़ेगा तो फिर वह लोगों का कैसे हौसला बढ़ेगा? आज लोगों को उम्मीद है कि आज शिवम की मुलाकात होगी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। जो दर्द है आपको? हमें आज दर्द है। देखो हम जो बोलते हैं तो स्पष्टवादी हैं, तो हम बोल देते हम हैं, तो हमें आज ये है कि हमें अपने नेता से आज मिलवाओ। आप जो ऐसा ना हो कि हमारी मुलाकात ना हो पाए, इसलिए हमें घर से भी हर जगह से यही संदेश है कि आज हमारी विनम्र विनती है कि हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलवाओ। बस एक ऐसे कार्यकर्ता की आवाज़ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक जानी चाहिए जो निरंतर प्रयास कर रहा है और मेहनत कर रहा है, उसकी आवाज़ जाइए और कृपया इनको मिलवाइए आप। अच्छा शिवम भाई, हमने देखो आपकी रीलें डमडम व्यास जी को आपने साइकिल चलवाई, प्रदीप जैन साहब को चलवाई, दीपनारायण सिंह जी को भी चलवाई थी आपने, नेताजी को चलवाई। हमारे नेताजी के पास हम सर्वप्रथम आशीर्वाद की चलवाई साइकिल? हमने डमडम महाराज को चलवाई, प्रदीप जैन साहब को चलवाई, संत सिंह शेरशाह जी को चलवाई और ऐसे तमाम बड़े नेता हैं जो जैसे बिशंबर प्रसाद निषाद है उनको चलवाई, एक साध्वी पीताम्बरा जी हैं उनको चलवाई और अपने जितने भी पीडीए के नेता थे हम सबके पास गए, सबको साइकिल चलवाई। और जैसे कि हमारे संत हैं खमेरा सरकार, जो कि वो किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, लेकिन वो व्यक्तिगत हमारे लिए बोले कि हम तुम्हारी वजह से पीडीए का साथ देंगे और पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार लाएंगे, लेकिन अगर जब तुम्हारी मुलाकात ना हो अखिलेश जी से तो मैं तुम्हारे साथ 200 संतों को लेकर अखिलेश यादव जी के पास चलूंगा। हाँ, उन्होंने कहा है, उन्होंने आज भी हमसे कहा है कि तुम बताना अगर मुलाकात नहीं हुआ मैं चलूंगा संत लेकर, मेरा रहेगा पूरा खर्चा, तुम मिलो अखिलेश यादव जी से। आप बूथ पर गए, 8000 लोगों को जोड़ चुके हर बरादरी से, सब नेताओं को साइकिल से, किसी ने आपका मैसेज अध्यक्ष जी तक नहीं पहुंचाया? अध्यक्ष जी तक मैसेज नहीं पहुंचाया, कोई पहुंचाना नहीं चाहता। आज हमारी बड़ी विनम्र आग्रह है कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हो जाए, तब तो हम आगे काम करें, तब तो हम पार्टी की वो नीतियां बताएं, लोगों को जोड़ें, तब जब हमारा उत्साह बढ़ेगा, हौसला बढ़ेगा। अब जैसे हमारा उत्साह नहीं बढ़ेगा तो हमारे घर वाले भी मना करेंगे, फिर हम कैसे साइकिल लेके निकलेंगे? इसलिए हमारा विनम्र आग्रह, साइकिल चला रहे हम चला रहे भैया, हम 5 अप्रैल से 2025 से लगातार गाँव जा रहे हैं, साइकिल चला जा रहे हैं और सवेरे से निकल जाते भैया, और शाम के आप ये समझ लो ये हैं। एक समय ऐसा था, अब हमारा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया संजर में, तो उन्होंने हमें 6 बजे बुलाया, तो आप ये समझ लीजिए वहाँ हमें 9 बज गए रात में, तो हमारी साइकिल बिजौली का जो हाईवे ऊपर चढ़ती वहाँ हमारी साइकिल पंचर हो गई, तो और हमारा फ़ोन बंद हो गया, तो हम साइकिल का एक पहिया ऐसे टांग के और उसको लेकर रक्षा तक गए थे भैया। अरे हाँ जी, हमारी स्थिति थी। और हम फिर भी हमारा सिर्फ एक ही संकल्प है कि हम जो फोटो लगी है नेताजी धरती पुत्र की, हम इनका सपना पूरा करना चाहते हैं। 2027 में अखिलेश जी को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाना चाहते हैं और हम ऐसे हजारों युवाओं को साथ लेकर चलेंगे। भैया भी देखेंगे कि कोई है जो वास्तव में पार्टी के लिए काम कर रहा। मैंने पार्टी में असली काम करने वाले की कौन मदद नहीं करता? मदद है, मदद इतनी है कि गरीब मदद ऐसी है कि भाई साहब के घरे गए, भाई साहब ने हमें माला डाली, हमारा सम्मान करो, भाई साहब हमारे संगे चल गए, दसन को हमारे संगे लगा गए, 20 के नंबर दवाए, मतलब पूरा सिस्टम है, डायरी में सब है, मदद सब ने। बस जो है कि जैसे कोई बड़े नेता से
काम कर रहा है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनसे मुलाकात होना जरूरी है। तब उनसे केवल मुलाकात बस मुलाकात नहीं हो पाई, बाकी सब बढ़िया, बाकी सब बढ़िया है, अपने ग्राउंड लेवल पर बढ़िया है। और जिसको भी टिकट मिलेगा पार्टी से, उसके लिए हम आज कह रहे हैं आपके माध्यम से, इतनी मेहनत करूंगा कि चाहे कुछ हो जाए, रात दिन हो जाए, उसको जिता कर मानूंगा। हाँ, सामने कोई भी खड़ा हो, सामने कोई भी खड़ा हो, बस अखिलेश यादव जी ने अगर उसको प्रत्याशी बना दिया, उसके लिए वो मेहनत करेंगे कि भाजपा के लोग भी कहेंगे कि कोई है कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का जो खुलकर प्रचार कर रहा है इतना भयंकर। और आज भी ऐसी विषम परिस्थिति में झंडा लेकर इस साइकिल से हम निकल जाते हैं सुबह। भाजपा में नेता चुनाव लड़ते हैं, समाजवादी के लिए जनता चुनाव लड़ती है। इनके विचार से मैं 2 लाइन कहना चाहूँगा कि संघर्षों के आदी हैं हम, समाजवादी हैं जी। धन्यवाद।